के शो पुण्य श्लोक अहिल्या बाई में द्वारका बाई अपनी बेटी सीता के नाम की ग्राम देवी के मंदिर में पूजा करवाने के लिए जाती हैं कि तभी वहां पर भागती हुई यमुना बाई आती हैं और कहती हैं कि अच्छा हुआ आप नहीं गई, नहीं तो सब कुछ बर्बाद ही हो जाता। तो वहीं द्वारका बाई पूछती है कि अक्का साहेब नहीं आ रही हमारे साथ, और फिर यमुना बाई बताती है कि वो आज दरबार देखना चाहती हैं। और फिर द्वारका बाई सोचती है कि आज क्या खास है, और फिर यमुना बाई बता देती हैं कि खंडे राव और तुकोजी के सैनिक अभी अभी साहूकार को बंदी बनाकर लेकर आ रहे हैं, दरबार में जरूर कुछ गड़बड़ है। और फिर तभी द्वारका बाई एकदम भागकर जाती हैं दरबार को देखने के लिए। साहूकार के हाथ बंधे हुए होते हैं और खंडेराव उसे दरबार में पेश करते हैं। तो साथ ही हीरालाल लोधी का परिवार भी दरबार में हाजिर हो जाता है। और फिर तभी उसके बाद खंडेराव अपनी बात रखते हैं। खंडेराव मल्हार राव होलकर को बता देते हैं कि साहूकार ने जबरदस्ती हीरालाल लोधी से जमीन छीनी और पूरे गांव में ये बात फैला दी कि हीरालाल लोधी ने खुद ही उसको ये जमीन बेची है। और फिर उसके बाद गुनुजी कहते हैं कि नहीं, ये तो झूठ है, क्योंकि साहूकार ने तो हमें कागजात भी दिखाए हैं। गुनुजी कहते हैं कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हीरालाल लोधी को नशा करने की आदत थी, जिसकी वजह से उस पर बहुत कर्ज चढ़ गया था और उसने अपनी जमीन बेच दी। और फिर तभी खंडेराव कहते हैं कि माफ कीजिए गुनु साहेब, साहूकार ने आपसे ये बात भी झूठ बोली है, क्योंकि हीरालाल लोधी वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे, जिसमें ना तो मांस मच्छी खाया जाता है और ना ही किसी चीज का सेवन किया जाता है धूम्रपान जैसा, ना ही किसी प्रकार का नशा किया जाता है। खंडेराव इस बात को साबित करने के लिए गांव के लोगों को भी बुला लेते हैं गवाही देने के लिए। और फिर तभी गुनुजी कहते हैं कि मान लिया कि ये बात हमसे झूठ कही गई, लेकिन हीरालाल लोधी ने जमीन बेची है, इस बात के कागजात हम दिखा चुके हैं पहले ही दरबार में। और फिर तभी खंडेराव कहते हैं कि ठीक है, हम भी कुछ कागजात दिखाना चाहते हैं। खंडेराव जमीन के, हीरालाल की जमीन के वो कागजात सबको दिखाते हैं जो गुनुजी ने दरबार में पेश किए थे कि हीरालाल लोधी ने खुद साहूकार को जमीन बेची है। और फिर उसके बाद गुनुजी कहते हैं कि ये कागज तुम्हारे पास कैसे आए। और फिर मल्हार राव कहते हैं कि ये बात महत्व नहीं करती है, बात ये महत्व करती है कि खंडेराव कहना क्या चाहते हैं। और फिर उसके बाद मल्हार राव कहते हैं कि ये कागजात हीरालाल को दिखाइए। और फिर हीरालाल से मल्हार राव पूछते हैं कि क्या यही कागजात है हीरालाल लोधी के। फिर वो बोल देता है हाँ। और उसके बाद खंडेराव दूसरे कागज दिखाते हैं कि अगर ये कागज असली है तो फिर ये क्या है। खंडेराव दूसरा कागज जमीन का मल्हार राव को दिखाते हैं। खंडेराव वो जमीन का कागज सभी को दिखाते हैं, गंगोबा तात्या को, साहूकार को। और फिर उसके बाद बताते हैं कि ये हीरालाल लोधी की जमीन के असली कागजात हैं, जिस पर खून के धब्बे भी अभी भी मौजूद हैं। खंडेराव कहते हैं कि इन कागजातों को देखकर तो यही लगता है कि साहूकार ने हीरालाल लोधी को जबरदस्ती मार पीट कर ये कागज उससे लिए और ये सब करवाया है। दरबार में मुजरिम के तौर पर खड़ा साहूकार अपनी बात से मुकरता है। वो कहता है कि मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की किसी के साथ। और फिर धनाजी कहते हैं कि कागज पर खून के ही धब्बे हैं, इस बात का सबूत है आपके पास। और फिर तभी खंडेराव राज वैद्य जी को बुलाते हैं ये बात साबित करने के लिए कि उस कागज पर खून के ही दाग हैं या फिर किसी और के। और जब राज वैद्य जी ये बताते हैं कि कागज पर इंसान के ही खून के धब्बे हैं, तब धनाजी और गुनुजी दंग रह जाते हैं और साहूकार भी कांपने लगता है डर के मारे। और उसके बाद खंडेराव सबसे बड़ी बात रखते हैं कि इन दोनों कागजों पर अंगूठे के निशान अलग अलग हैं और इस बात पर गौर किया था तुकोजी भाऊ ने। और फिर उन्होंने इन कागजों को जांच भी करवाया। जांच करवाने के बाद ये साबित हुआ कि ये अंगूठे के निशान दोनों कागजों पर अलग अलग हैं। उसके बाद मल्हार राव गुनुजी से पूछते हैं कि पंजीकरण करते समय आपने कागजों को जांचा तक नहीं, अंगूठे के निशान अलग अलग हैं फिर भी। और फिर तभी गुनुजी कहते हैं कि साहूकार इतना भरोसेमंद आदमी है, इसी वजह से हमने पढ़कर ही कागज जमा कर लिए थे। तो वहीं साहूकार कहता है कि ये सब झूठ है, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कोई जबरदस्ती जमीन नहीं खरीदी है, बल्कि हीरालाल लोधी ने खुद मुझे जमीन बेची है। उसके बाद मल्हार राव कहते हैं कि इस मामले की जांच की जाएगी, लेकिन इतना तो साबित होता है कि हीरालाल ने अपनी जमीन किसी को नहीं बेची है और इसीलिए अब साहूकार का इस जमीन पर कोई हक नहीं है। और फिर उसके बाद मल्हार राव गुनुजी से कहते हैं कि जब खंडेराव ने अपनी ये बात दरबार में रखी थी, तब तो कम से कम आपको अपनी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी उन कागजों के लिए, लेकिन गुनुजी साहब आपने तो कुछ भी नहीं किया। उसके बाद भी
अब आगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि साहूकार अपनी बात से मुकर जाएगा या फिर धना जी साहूकार को डराकर कुछ और भी बुलवाएंगे। वेल, ये सारे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए घंटी बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।